Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या होता है उसको डिटेल में डिस्कस किया था बेटा, और आज हम उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.3 है। इस चैप्टर के अंदर से बेटा हमने और कोई कॉन्सेप्ट असेसमेंट्स नहीं करना, सिर्फ यही 3.3 हमने करना है क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, ये समेटिव टॉपिक है और बाकी तमाम आपके फॉर्मेटिव में आएगा, तो हम उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। तो शुरू करते हैं बेटा आज का लेक्चर हमारा कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.3। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट असेसमेंट है ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मुश्किल नहीं है, टेक्निकल है, इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। मैं इसका पहले सॉल्यूशन का हेडिंग देता हूं, इसके बाद फिर मैं आपको वन बाय वन तमाम चीजों को समझा के फिर इसको मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम जरा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। ठीक है, अच्छा जी, स्टेटमेंट है बेटा, when 2 grams of solute is shaken with a mixture of 150 centimeter cube of water and 20 centimeter cube of chloroform। अच्छा, मैं जरा आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी इसको साथ समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल बेटा, ये एक सेपरेटिंग फनल है। मैंने कल आपको बताया था कि सेपरेटिंग फनल का काम क्या होता है और इसको कैसे यूज करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर। ये एक आपके पास सेपरेटिंग फनल है, ठीक है, और इस सेपरेटिंग फनल के अंदर दो इमिसिबल लिक्विड है, एक ऑर्गेनिक है बेटा, दूसरा क्या है, वाटर है। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनिक हमारा सॉल्वेंट है वो क्लोरोफॉर्म है और दूसरा वाटर यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट के तौर पे लिया हुआ है। ठीक है, अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा बेटा, वाटर, इसके अंदर ये फॉर एग्जांपल वाटर है बेटा, दिस इज द लेयर ऑफ वाटर, ठीक है, और इस लेयर ऑफ वाटर के अंदर हमारा एक सल्यूट है। यहाँ पे सल्यूट का नाम नहीं बताया हुआ, यहाँ पे जस्ट सल्यूट कहा हुआ है, तो हम भी यहाँ पे इसको सल्यूट कहेंगे। कल मैंने इसको एक्स से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, और इसके अंदर भी क्या है बेटा, कुछ सल्यूट है, ठीक है, और यहाँ पे दिस लेयर इज बेसिकली वाटर, ये क्या है, वाटर है। अच्छा, और दूसरी जो लेयर है बेटा वो किस चीज का है, सेकंड जो लेयर है दैट इज बेसिकली क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म की लेयर है। तो दो हमने इमिसिबल यहां पे सॉल्वेंट लिया हुआ है, 2 इमिसिबल सॉल्वेंट्स, और दोनों इमिसिबल सॉल्वेंट के अंदर क्या है, सल्यूट की कंसंट्रेशन डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, एंड दिस इज क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ये दो हमारे पास लिक्विड होंगे। अच्छा जी, अब क्लोरोफॉर्म और वाटर आपस में इमिसिबल है, तो यहां पे सल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है बेटा, किसमें, बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ द इमिसिबल लिक्विड। तो सवाल में ये आपको बता रहा है कि 2 ग्राम टोटल जो वेट है सल्यूट का वो 2 ग्राम है। इसको आपने क्या किया हुआ बेटा, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है 2 लेयर्स के अंदर। आगे वो कह रहा है कि भाई लेयर का जो हमारे पास यहाँ पे कंसंट्रेशन है ना बेटा, वो भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी, लेयर की जो यू कैन से वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, वाटर का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, और क्लोरोफॉर्म आपको दिया हुआ है कितना बेटा, 20 सेंटीमीटर क्यूब क्लोरोफॉर्म में ये बेसिकली क्या किया हुआ है, डिसॉल्व किया हुआ है। अब आप जब इसको अच्छी तरह से शेक करेंगे, इस सेपरेटिंग फनल को आप जब शेक करेंगे, ठीक है, तो वो कह रहा है कि आगे जब आप इसको शेक करेंगे, आफ्टर शेकिंग 1.5 ग्राम ऑफ सल्यूट इज फाउंड इन क्लोरोफॉर्म। मतलब यहाँ पे जो सल्यूट की कंसंट्रेशन है ना बेटा, या सल्यूट का जो मैस है, यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ, यहाँ पे मैस दिया हुआ है। सल्यूट का जो मैस है वो 1.5 ग्राम सल्यूट इसके अंदर क्या हुआ है, डिसॉल्व हुआ है क्लोरोफॉर्म के अंदर, ठीक है। अब आपसे पूछा हुआ है कि कैलकुलेट द पार्टीशन कोएफिशिएंट, आपने क्या निकालना है, पार्टीशन कोएफिशिएंट निकालनी है। सवाल समझ आ गया बेटा? सवाल बेसिकली ये है कि हमारे पास दो इमिसिबल लिक्विड का
मिक्सचर है, एक लिक्विड क्लोरोफॉर्म है और दूसरा वाटर है। वाटर की यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर क्यूब और क्लोरोफॉर्म का वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों लेयर्स के अंदर या इस मिक्सचर के अंदर टोटल जो सल्यूट का अमाउंट है डिसॉल्व वो कितना है 1.5 ग्राम सल्यूट है। यहां पे एक बात ध्यान रखनी है, आपको सल्यूट का मैस दिया हुआ है, सल्यूट की कंसंट्रेशन नहीं दी हुई। तो यहां पे आपके पास 1.5 ग्राम सल्यूट किसमें डिसॉल्व है, क्लोरोफॉर्म में, और वाटर में आपको नहीं बताया हुआ कि कितना मैस डिसॉल्व है। ठीक है, आगे से वो आपको कह रहा है कि भाई आपने कैलकुलेट करना है पार्टीशन कोएफिशिएंट को। ठीक है, आपने पार्टीशन कोएफिशिएंट को फाइंड करनी है कि इसके अंदर पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या होगी। तो बड़ा सिंपल सा बेटा, सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन में कि मैस ऑफ या टोटल मैस ऑफ सॉल्यूट करें, टोटल मैस ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ बेटा, टोटल मैस ऑफ सॉल्यूट इज 2 ग्राम्स, ये आपको 2 ग्राम्स दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा मैस ऑफ सॉल्यूट किसमें बेटा, इन क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है बेटा। इसके अंदर कितना है, क्लोरोफॉर्म के अंदर इसका मैस है 1.5 ग्राम्स। मैस ऑफ सॉल्यूट इन क्लोरोफॉर्म 1.5 ग्राम आ गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे बेटा, मैस ऑफ सॉल्यूट इन वाटर। ठीक है, वाटर के अंदर मैस ऑफ सॉल्यूट क्या होगा बेटा, टोटल से माइनस करेंगे वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या वो मैस ऑफ सॉल्यूट जो क्लोरोफॉर्म में है। तो क्या करेंगे बेटा, इसमें देखिए जरा, H2O इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल मैस ऑफ सॉल्यूट माइनस क्या होगा बेटा, मैस ऑफ सॉल्यूट इन क्लोरोफॉर्म, किसमें CHCl3 क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, तो हम इसको निकाल सकते हैं बेटा, टोटल मैस कितना है, टोटल मैस है बेटा 2.0 माइनस मैस ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना दिया हुआ बेटा, मैस इन क्लोरोफॉर्म, तो मैस इन क्लोरोफॉर्म आपको दिया हुआ है 1.5 ग्राम। ठीक है, तो 1.5 ग्राम तो माइनस करें, यू विल गेट 0.5 ग्राम। तो ये आ गया बेटा मैस ऑफ द सॉल्यूट इन किसमें, मैस ऑफ द सॉल्यूट इन वाटर। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें वॉल्यूम भी गिवन है साथ में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें कंसंट्रेशन में चीजें नहीं दिया हुआ, हमें मैस में दिया हुआ है। तो पहले चलो हम वॉल्यूम को जरा लिखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 कितना दिया हुआ बेटा, क्लोरोफॉर्म का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर क्यूब, 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, H2O, दिस वुड बी इक्वल टू 150 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम भी हमें दिया हुआ है। अब आपसे पूछा क्या है बेटा, आपसे पूछा हुआ है पार्टीशन कोएफिशिएंट फाइंड करो, पार्टीशन कोएफिशिएंट फाइंड करनी है। इसको हमने क्या करना है, KPC को हमने फाइंड कर दिया है। ठीक है, अब हमारे पास जो KPC के लिए फॉर्मूला था बेटा वो क्या था, पार्टीशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू क्या था बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दैट इज क्लोरोफॉर्म CHCl3 divided by concentration of the solute in water H2O। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है बेटा, लेकिन हम इस फॉर्मूले को यूज कर नहीं सकते। रीजन ये है कि हमें गिवन यहां पे कंसंट्रेशन नहीं है,
या पहले आप कंसंट्रेशन फाइंड करके फिर आप इसमें वैल्यू पुट करें, या फिर आप सिंपल एक और तरीके से भी कर सकते हैं बेटा। एस, हम एक और तरीके से भी इसको कर सकते हैं। एस बेटा कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या था? ये कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है? कंसंट्रेशन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम। ठीक है, अब यहां पे नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है? मोल बराबर है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, दिस वुड बी इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। अब हम इसी को इस तरह से यूज करेंगे कि हम यहां पे केपीसी के लिए एक फॉर्मूला डिजाइन कर सके। देखिए, अब मैं इसको ऐसा कर सकता हूं ना बेटा, देखिए जरा यहां पे कि अगर मैं केपीसी वुड बी इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा बेटा, m की जगह पे m अपॉन m पुट करूंगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बेटा m डिवाइडेड बाय कैपिटल M डिवाइडेड बाय v। अब यहां पे ना बेटा जो मैंने लिखा है ये m है, मींस यहां पे क्या है बेटा, मास ऑफ द सॉल्यूट इन क्लोरोफॉर्म। आप इसको क्लोरोफॉर्म लिखे या इसकी जगह पे m1 लिखे, और मोलर मास दोनों में सेम है, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास सॉल्यूट दोनों में सेम है ना, तो हम इसको m ही रखेंगे और वॉल्यूम को हम v1 करेंगे, और इसको हम कहेंगे कि बेटा दिस इज द concentration of you can say the solute that is present in the chloroform या organic solvent। अब हम क्या करेंगे बेटा, डिवाइडेड बाय, अब दूसरा वाटर के लिए बनाए, वाटर के लिए कैसे बनाएंगे बेटा इसको? अब वाटर के लिए हम क्या करेंगे, M2 कर ले, M2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट होल डिवाइडेड बाय V2। ठीक है, अब ये हमने बना लिया किसके लिए बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द, किसके लिए बेटा, वाटर लेयर के लिए। अब यहां पे ना बेटा देखिए जो मोलर मास है ना, ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या बेटा, फॉर्मूला क्या बचा फाइनल, KPC would be equals to M1 divided by V1 whole divided by M2 divided by V2। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब यहां पे देखिए कंसंट्रेशन है ये वाला भी और दिस वन। अब देखें हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो क्या है बेटा, M1 भी यहां पे गिवन है, M1 मींस क्या है बेटा, mass of the solute in chloroform, ये भी गिवन है। M2 mass of the solute in the water layer, ये भी गिवन है। volume of the chloroform V1 ये भी गिवन है, और volume of water ये भी गिवन है, V2 भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज वी गेट। ठीक है, पुटिंग वैल्यूज अगर हम पुट करें वी गेट, हमें क्या मिलेगा, KPC मींस पार्टीशन कोएफिशिएंट कांस्टेंट वुड बी इक्वल टू M1 की वैल्यू क्या है बेटा, M1 की वैल्यू मींस mass of the solute in chloroform, mass of the solute in chloroform कितना है, 1.5, हम लिखेंगे 1.5। ठीक है, अच्छा डिवाइडेड बाय, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड है ना, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ द क्लोरोफॉर्म, वॉल्यूम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो हम यहां पे लिखेंगे 20। ठीक हो गया, यहां पे 20 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय mass of solute in water 0.5, इसको भी डिवाइड करेंगे किसके साथ बेटा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द वाटर कितना है, 150 सेंटीमीटर क्यूब, 150 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहां तक आई होप सो तमाम बच्चों को समझ आ गई होगी, हमने सिंपल कर दिया है। ठीक है, हमने इसी केपीसी के फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने इस तरह से लिखा है। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करें, और अगर आप 1.5 को डिवाइड करें 20 पे, यू विल गेट 0.075, इसका ये आंसर आएगा, होल डिवाइडेड बाय, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करें यू विल गेट 0.0033, ये आएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करें
you will get the final answer. The partition coefficient would be equals to 22.5. अब जाहिर बात है बेटा इसका कोई यूनिट नहीं होगा, देन दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये पार्टीशन कोएफिशिएंट का आंसर आ गया। ठीक है बेटा, जो हमने फाइंड करनी थी ये आंसर आ गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले। आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। बड़ा सिंपल सा था बेटा, ये एक कॉन्सेप्ट असेसमेंट था आपके बुक के अंदर, इसको हमने सॉल्व कर लिया। और इसके बाद एक आखिरी टॉपिक रह गया बेटा चैप्टर का, और द टॉपिक इज बेसिकली फैक्टर्स अफेक्टिंग द पार्टीशन कोएफिशिएंट। ठीक है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है या कोई बात समझ ना आई हो तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में लाजमी क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।